अयोध्या में शिष्टाचार मुलाकात, जनसेवा और विकास पर बनी सहमति। अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह के सुपुत्र विकास सिंह से कृष्णानंद फाउंडेशन के संपादक मुकुल माधव ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच क्षेत्रीय विकास, जनसेवा और सामाजिक सरोकारों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। विकास सिंह ने कहा कि समाज सेवा के कार्यों में सभी का सहयोग आवश्यक है और वे आगे भी जनहित के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है। वहीं मुकुल माधव ने विकास सिंह के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि समाज हित में किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं और ऐसे कार्यों से क्षेत्र को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यह मुलाकात क्षेत्रीय विकास और सामाजिक सहयोग की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा रही है। हमारा कहना एक ही है, किसी ने हमको ये कहा कि योगी जी सक्षम हैं और योगी जी को आपकी ज़रूरत नहीं है। सीधा कहना ये है मेरा कि जब भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो भगवान राम भी जो है सक्षम थे। उनके साथ बानरों की सेना थी, उनके साथ भालुओं की सेना थी, वो भी सक्षम थे। नल नील जैसे इंजीनियर भी उनके साथ थे। लेकिन उसमें एक अहम भूमिका एक व्यक्ति की और है, एक जीव की अहम भूमिका है, वो है गिलहरी की। तो मैं जिस व्यक्ति ने ये बोला है कि योगी जी सक्षम है, आपकी ज़रूरत नहीं है, तो पहली बात तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल क्लियर शब्दों में कि योगी जी सक्षम है, यह बात सत्य है। योगी जी को मेरे जैसे गरीब लोगों की आवश्यकता नहीं, यह बात भी सच है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे योगी जी की आवश्यकता है और मेरे जैसे लाखों लाख सनातनियों को योगी जी की आवश्यकता है। दूसरी बात, गिलहरी का इसलिए कह रहा हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने को गिलहरी से भी कमज़ोर मानता हूँ। अपने वजूद को गिलहरी से भी कमज़ोर मानता हूँ। और जैसे गिलहरी ने जो है और राम सेतु की दरार को भरने का काम कर रही थी, वैसे हम 2027 में योगी जी की भगवा को लहरवाने के लिए गिलहरी की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें क्या किसी का आपत्ति है तो लिखे मुकदमा, कितना मुकदमा लिखना है हम तैयार बैठे हैं। आप मुकदमा लिखो, हम न्यायालय शरण जाएंगे, लेकिन अब हमारी आवाज़ को आप धमकी देकर दबा नहीं पाओगे। दूसरी बात है कि कुछ नेता टाइप के लोग मुझे कांग्रेसी साबित कर रहे हैं, जो अभी गिने चुने साल डेढ़ साल के अंदर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, एन के प्रकार वो पदाधिकारी हो गए। और उन्होंने हमारे एक आंदोलन जो हमने हमेशा प्रेस के माध्यम से कहा, हमारी वीडियो भी पड़ी है कि हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मुख्यमंत्री होने के नाते, अयोध्यावासी होने के नाते अपना गार्जियन मानते हैं। तो हम उनसे जो है अपनी बात रख रहे हैं। बच्चा तभी जब रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है, उससे पहले पिलाती नहीं है। तो हम विरोध के लिए नहीं, हम अपनी बात करने के लिए योगी जी से जिद कर रहे थे और वो भी प्राइवेट प्लेस पे कर रहे थे। तो माननीय विधायक जी को गुमराह किया गया उसी नेता के द्वारा और उसने कहा कि वो कांग्रेसी हैं, वो पागल हैं। तो मैं कहता हूँ 112 कविता परम पूज्य योगी आदित्यनाथ पर मेरी स्वलिखित लगी हुई है। मैं जिधर बैठा हूँ उधर भी योगी जी हैं। आप कैमरा जूम कर लीजिए, उधर दिखा दीजिए एक बार, वहाँ पर भी योगी जी हैं। अब देखिए, और उसके बाद अगर मुझे कोई कांग्रेसी कहेगा तो वो जिस दल में है उस दल को गुमराह कर रहा है, मुझे स्रोतों के माध्यम से ये भी पता चला कि जब समाजवादी पार्टी के लोग तहरीर दे रहे थे तो तहरीर में जो मेरा रियल नाम है, जो डॉक्यूमेंटल नाम है, वो उसी व्यक्ति ने उनको बताया। क्योंकि पूरी अयोध्या को मेरा केवल एक ही नाम पता है, जो प्रचलित नाम निक नेम है मुकुंद माधव त्रिपाठी। चौथी बात आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे किसी से बैर नहीं है, मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ। ना तो मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ, ना पदाधिकारी बन रहा हूँ। मैं हिंदू होने के नाते भगवा हमेशा सर पे रखता हूँ और तब तक रखूँगा जब तक हम 2027 में पुनः 2027 में योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएं और उसके बाद भी सपना है कि योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएं। तो
अब वो जब हमें गुमराह करने लगे तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पुराने लोगों से मिलना चालू कर दें। जितने हमारे पुराने परिचित लोग हैं उन सब से हम मिलेंगे, हम उनसे बताएंगे कि हम कांग्रेसी कब हैं। हमारे पिता ने बलिदानी कपि समाधि बनाई है, ये जानकी घाट बड़ा स्थान के पास बलिदानी कपि समाधि है, जिस पे लिखा है 6 दिसंबर 1990 को बना है। और हमारे पिता ने कहा था उसको बनते समय, और उस समय वहाँ पर माननीय सांसद लल्लू सिंह जी भी मौजूद थे और प्रतिवाद भयंकर परमहंस जी महाराज भी वहाँ पे मौजूद थे। और हमारे पिता ने अपनी कविता के माध्यम से कहा था कि 6 दिसंबर हिंदू इतिहास में अमर हो जाएगा, जाके देख ले, कोई भी देख ले। 1990 लिखा है, उस पर शिलापट है सौजन्य से राम भक्तगण, और उस पर लिखा है 6 दिसंबर 1990 और 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरा है। तो मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं जिसके खानदान में केवल भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है, हिंदुत्व बसा हुआ है, आरएसएस बसा हुआ है, बजरंग दल बसा हुआ है, उसको कांग्रेसी कह रहे हैं वो लोग जो अभी गिने गुनाए 1.5 साल के अंदर वो जो है पार्टी में आ गए हैं। अब पार्टी में आके और जो है केवल एक काम, जो भी गरीब तबका है या जिसके ऊपर राजनीतिक छत्र छाया नहीं है, उसको मुकदमे में फंसाने का, तहरीर देने का और चौकी में बैठने का काम करते, दबाव बनाने का काम करते हैं। उनको उनकी औकात दिखाने के लिए आज मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच बुलाया हूँ। सीधा एक बात है, जिस प्रकार से अयोध्या के पूर्व सांसद विकास पुरुष माननीय लल्लू सिंह जी ने जितना विकास कार्य किया है, उस एहसान को भी हम चुका नहीं सकते और उस एहसान को दरकिनार भी नहीं कर सकते। हम उन एहसानों को भूल नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है, जो बाहर से आयातित नेता होते हैं, किसी कारणवश किसी पार्टी में, किसी कारणवश किसी पार्टी में, फिर आगे इधर, और टिकट के लबलोज बुझाने वाले लोग। सीधा एक बात बोलता हूँ, उन लोगों को मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि जो जाति के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए फरवरी के महीने में कृष्णानंद पैलेस में पहुँचे थे, उनको साफ साफ जवाब देना चाहता हूँ। FIR कराओ, धमकाओ, डराओ, हेंचकुल निकलवाओ, कुछ भी कर लो, हम भगवाधारी हैं, भगवाधारी के साथ रहेंगे। और मेरी अब भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से एक मांग है कि लल्लू सिंह जी पूर्व सांसद ने जिस तरह से सुलभ होके, सरल होके लोगों के बीच रहे हैं, उन्हीं का अनुकरण करने वाले उनके सुपुत्र भाजपा नेता मिलनसार माननीय विकास सिंह जी को एक बार मौका दे। हम लोग उनके साथ तन मन से खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। हम माननीय लल्लू सिंह जी के एहसानों को नहीं भूल सकते हैं। हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि अब की बार विकास सिंह। क्या नाम है आपका? मुकुंद माधव त्रिपाठी, संस्थापक किसान फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन, और मुकुंद माधव त्रिपाठी संस्थापक किसान फाउंडेशन सनातन रक्षक संघ।